तोते रखने वाले अब हो जाएं होशियार, क्योंकि अब आप कोई भी तोता बगैर लाइसेंस और बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं रख सकते। जी, इसमें ये है कि जो हमारे मकामी वाइल्ड लाइफ है, जो पाकिस्तान की लोकल वाइल्ड लाइफ है, जिसमें ये 4 मकामी तोते हैं, रोज रिंग पैराकीट है, अलेक्जेंडर है, स्लेटी हेडेड है, प्लम हेडेड है। ये हमारी जो बेसिकली कह लें कि एक माहौल के लिए बड़े ही अहम बर्ड्स हैं। शायकीन, क्योंकि हमारे यहाँ तोता रखना जो है बड़ा पसंद किया जाता है। जी। तो ऐसे तमाम पेट लवर्स, बर्ड लवर्स, पैरट लवर्स, उनके लिए बेसिकली कह लें एक लीगल वे है कि वो एक अब लाइसेंस के थ्रू इसको रख सकते हैं। पहले इसकी पोजीशन जो थी वो इलीगल थी। सर, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? इसमें मैम 3 कैटेगरीज हैं। जो इंडिविजुअल घरेलू सारिफ है उसके लिए अलग है फीस। जो ब्रीडर है, जिसने कमर्शियल लेवल पे ब्रीड करवाना है, सेल परचेज करनी है, खरीदो फरोख्त करनी है, उसके लिए जो है मैम फी जो है वो डिफरेंट है। अच्छा सर, आपने अभी तक कितने ऐसे केसेस देखे हैं या उनको आप रेगुलेट करे हैं जो बिना टैक्स दिए ऐसे ही बैठे हुए हैं और वो सेल परचेज का काम भी कर रहे हैं बर्ड्स की? इसमें मैडम ये है कि जितनी भी बेसिकली कह लें कि शॉप्स हैं, बर्ड शॉप्स हैं, उसमें तकरीबन सभी हमारे साथ जो है रजिस्टर्ड हैं। इन केस अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं होता तो उसके खिलाफ हम डेफिनेटली जो है एज पर लॉ हम कार्रवाई करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जुहा राशिद। जी, पंजाब हुकूमत ने ये एक नया कानून शुरू किया जिसमें आपको कुछ तोतों के ऊपर लाइसेंस जरूरी होगा और आपको तोतों की रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ेगी। लेकिन ये कानून क्यों लागू किया गया है, इस कानून की क्यों जरूरत पेश आई, इस सब पे बात करने के लिए आज हम डॉक्टर गुलाम रसूल के पास मौजूद हैं, जो कि डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, बेहतरीन, फाइन। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आखिर इस कानून की जरूरत क्यों पेश आई? इनकी ओवरऑल जो बेसिकली पोजीशन है, इनका रखना जो है, इसको चेक एंड बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए जो है बेसिकली ये लाइसेंस है। लाइसेंस अगर किसी भी चीज का होता है तो उसका बेसिस पर्पस होता है वो उस पोजीशन को, उस कब्जे को रेगुलेट करना होता है। बिल्कुल, तो इसलिए आपने ये लोग कानून आप लेके आए। जी, वेरी राइट। और इसका प्लस मजीद एक एडवांटेज ये है इसको रखना गैर कानूनी था, तो अब ये बेसिकली एक लीगल वे मौजूद है कि आप फीस पे करें और आप इसको जो है वो रख सकते हैं। सर, जो बाकी तोते, आम तोते हैं, ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, छोटे छोटे लव बर्ड्स, उनके ऊपर भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है? जी देखें, इसमें 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक होती है लोकल वाइल्ड लाइफ और एक होती है बेसिकली इंपोर्टेड या एक्सोटिक का वर्ड हम यूज करते हैं। एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ के लिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं और जो बेसिकली लोकल वाइल्ड लाइफ है उसके लिए डिफरेंट है। ये जो अभी बेसिकली रिसेंट जो फीसेस वगैरह या ये हम जो रिसेंट नोटिफिकेशंस और अप्रूवल्स रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये हमारी जो 4 लोकल तोते हैं उनके लिए। ठीक है। अच्छा सर, आप नहीं समझते कि इस कानून के बाद जो लोग हैं जिन्होंने अपने घर में बिजनेस बनाया हुआ तोतों का, उनके ऊपर कोई इफेक्ट होगा? देखिए, इसमें गुजारिश ये है कि जो मिसाल तौर पे अगर पैरेट्स की को बंदा ब्रीडिंग कर रहा है, जैसे स्मॉल ब्रीडर है, 3 मरले से लेके लेस देन 1 कनाल अगर रकबा है तो वो स्मॉल ब्रीडर की कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है। अगर 1 कनाल से लेस देन 4 कनाल है तो लार्ज ब्रीडर की कैटेगरी में फॉल करेगा। ओके। तो इसकी जो सालाना फीस है मैडम, स्मॉल की 20,000 है, लार्ज की जो 30,000 रुपए है। ये सालाना फीस है। अगर आप जितने भी पेट लवर्स हैं, दे विल सेकंड माय ओपिनियन के जो खास तौर पे जो बोलने वाला तोता होता है और अगर किसी ने मेहनत की है, उसको अच्छा सिखाया है, तो ही अर्न्स थाउजेंड्स फ्रॉम इट। तो ये जो रेगुलेटरी फीस है कि 20,000 30,000 रुपए है, तो ये इस सारे बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए है, ताकि जो वाइल्ड से अगर कोई बंदा नेटिंग कर रहा है और हमारे पास पूरा ट्रैक हो, ये बंदा वाइल्ड वाला है, ये बंदा जो है वो बेसिकली कह लेंगे डोमेस्टिक, इस बंदे ने जो है ना वो घर में ब्रीड करवाई है। ठीक है। मंथली फीस अगर आप निकालेंगे तो मंथली फीस 83 रुपीज है। तो बहुत कम है। 83 रुपीज है। और 100 रुपीज तो बच्चे आजकल जो है वो कोई उनके पॉकेट मनी लेके जाते हैं। बड़ी निग्लिजिबल सी फीसेज हैं। वाइल्ड लाइफ की ओवरऑल जो फीसेज हैं वो बहुत नॉमिनल हैं और इसकी रीजन यही है कि हम जो अपनी इंडिजिनस स्पीशीज हैं, जो मकामी स्पीशीज हैं, उनकी हम कंजर्वेशन करें, प्रोटेक्शन करें। और जो लोकल ब्रीडर्स हैं उनको हम इनकरेज करते हैं कि वो ऑब्वियसली इससे एक एहसन इकदाम है महकमे का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। बिल्कुल। और इनकी बेसिकली लोकल पैमाने के ऊपर इनकी अफजाची नस्ल जो है वो इंशाल्लाह बढ़ेगी इससे। सर, ये तो आपने ब्रीडर्स की बात की है जो ये काम करते हैं, जो जैसे आम बंदा है, जैसे मैं हूँ, अगर मैंने घर में रखा है रात होता तो मुझे भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है? जी बिल्कुल करवानी जरूरी है। अगर राह है, काठा है, स्लेटी हेडेड है, प्लम हेडेड है, ये 4 तोते हैं। इनकी जिस बंदे के पास पंजाब में पोजीशन है
ठीक है। तो उसके लिए डिक्लेयर करना, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना जो है वो लाजिम है। अच्छा सर, हम मार्केट्स में भी गए थे, वहां पर लोगों ने ये कहा कि वाइल्ड लाइफ वाले लोग आ रहे हैं और वो बहुत बदमाशी कर रहे हैं, मतलब वो हमें मारते पीटते हैं, हमसे तोते छीन के ले जाते हैं, तो आपका महकमा ऐसा क्यों कर रहा है? मैडम, आजकल मोबाइल का दौर है, हर बंदे के पास कैमरा जो है वो मौजूद है। एलिगेशन लगाना तो बड़ा जो है ना वो आसान काम है। ये तो बेसिकली कह लेंगे, अगर सपोज आप भी मेरे ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा सकती हैं, लेकिन मेन है उस एलिगेशन को प्रूव करना। अगर किसी बंदे के पास कोई ऐसा एविडेंस है, ये तो बेसिकली कह लेंगे बड़ा आसान है कि किसी के ऊपर भी आप तोहमत लगा दें, इल्जाम लगा दें। तो इफ देयर इज एविडेंस, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन पाकिस्तान जो रेगुलेट करती हैं। खास तौर पर टोरंटो मार्केट में हम गए और वहां पर जो लोग हैं जिनके पास सारे तोते ही तोते हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग हमें आके ये बोलते हैं कि उन तोतों की भी डीलरशिप लें। मैडम, लाइसेंस इज देयर। देखें, इसमें अगर चाहे तोता मकामी है चाहे तोता एग्जोटिक है, लाइसेंसेस की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। स्पेशली जो बंदा डीलरशिप का काम कर रहा है, कमर्शियल लेवल के ऊपर मैडम, उस खरीदो फरोख्त कर रहा है, वो उसकी सेल परचेज कर रहा है, तो उसके लिए लाइसेंसेस जो हैं मैम वो एग्जिस्ट करते हैं। और लाइसेंसेस एग्जिस्ट जो करते हैं, इनकी अगर आप ये ईयरली फीसेज हैं, मंथली आप ब्रेकअप निकालेंगे तो कुछ भी नहीं है। हमारा बेसिकली कह लेंगे जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है, अंडर दैट वाइल्ड लाइफ एक्ट हम जो है बेसिकली कह लेंगे प्रोसीड करते हैं। और देन डेफिनेटली कोर्ट्स आर हियर एंड सो मेनी रेगुलेटरी बॉडीज आर हियर। सर लास्ट में मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि ये कानून ज्यादा देर चलेगा और इससे कोई बेहतरी आएगी? मैडम, इसमें ये है कि जो पोजेशन लाइसेंस है ना, पोजेशन लाइसेंस वाइल्ड लाइफ का, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जैसे मिसाल तौर पे डियर स्पीशीज हैं, या हमारे बेसिकली लाइन वगैरह, जी पीकॉक्स हैं मैम, फीजेंट्स हैं, तो पोजेशन लाइसेंस, हंटिंग लाइसेंस, ठीक है जी, तीतर का लाइसेंस अगर शिकार का है, तो वो ये सारे बेसिकली लाइसेंसेस, परमिट्स, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट इन वाइल्ड। लेकिन लोग कहते हैं ना, अब तो हुन तोता ते भी ला देता है, तुसी वो वाली बात मैं कह रही हूँ। मैडम, उसमें अगेन जो है ना, मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा कि ऑलरेडी 1000 रुपीज मंथली ब्रेकअप इज 83 रुपीज। ठीक है जी, 83 रुपीज इज मंथली ब्रेकअप। मैं डे ब्रेकअप पे तो आ ही नहीं रहा। बिल्कुल। तो रोजाना की फीस जो है वो 3 रुपए जो है वो बनती है। दूसरी बात ये है कि पैरेट जहरी सी बात है, बाय चॉइस है। तो किसी बंदे ने रखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसको इनकरेज करते हैं। और डेफिनेटली जो पैरेट्स है, इट ईट्स नॉट बेसिकली कह लेंगे वो उसमें फ्रूट्स खाने हैं, महंगा शौक है। जी। तो अगर बेसिकली कह लेंगे ओब्वियसली फीस का ऑब्जेक्टिव ही उस चीज को रेगुलेट करना होता है। ठीक है जी, उसको रेगुलेट करना होता है कि उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही। वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग जो है ये बेसिकली बड़ा एक सीरियस ऑफेंस है, और इसको रेगुलेट करने के लिए, चेक एंड बैलेंस के लिए, और अगेन वो बात ये है कि पहले तो इट वाज टोटली इलीगल। अब तो डिपार्टमेंट ने जो है ना इसको इनकरेज किया है कि आप जो है ना यू कैन कीप इट एट अ वेरी नॉमिनल फीस। थैंक यू सो मच सर जी। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ गुलाम रसूल सर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि ये फीस कितनी होगी, ये क्यों जरूरी है, और किन किन कैटेगरीज में ये लोग फॉल करते हैं जिनके पास इस तरह के पेरेंट्स हैं। इसी के साथ अपनी मेजबान ज़ोहा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।